साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंह परमार जी। बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत सर। दूसरे हमारे बेहद खास मेहमान अनिल गर्ग जी, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत किया जाए अनिल गर्ग जी का भी। और इसी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, शुक्रिया, बैठिए। तो दल बदल कानून की चर्चा जिस तरह से जरूरी हो गई है, और जरूरी इस लिहाज से भी हो गई है और तमाम दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है कि चुनाव से अहम पहले जो राजनीतिक दल अपना पाला बदल देते हैं, अपनी पार्टी बदल देते हैं पद के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, पावर के लिए, ये कितना संवैधानिक है या ये कितना असंवैधानिक है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत में एक एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। राकेश जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखा जाए, हमने जो शुरुआत में आंकड़े दिखाए 2014 से लेकर 2024 तक सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी इस वक्त परेशान नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के जहाज को सब छोड़कर एनडीए के जहाज पर सवार हो रही है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर रोज एक नई हेडलाइन बनती है कि भाई आज ये नेता कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर गया, आज ये नेता कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। नमस्कार। सबसे पहला कारण है मतलब परस्ती। पहले लोग राजनीतिक दल में अपनी इच्छाओं से ज्वाइन करते थे, उनका ना राजनीति में भरोसा होता था, उनके कार्यक्रम नियमों में अपनी आस्था के वजह से ज्वाइन करते थे। लेकिन आज के तारीख में यह स्थिति बन गई है कि लोग अपने फायदे के लिए राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं। उनकी कोई आस्था वगैरह चीज कुछ हो नहीं रही है, ना ही उनको कोई आस्था उस्था से मतलब है। वो देखते हैं कि भाई हमारा मतलब यहाँ सद रहा है तो आते हैं, ना तो उनके लिए कोई कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना सपा है, ना बसपा है, कुछ नहीं है, तो उसमें उनका क्या मतलब है। दूसरा कारण है कि अब राजनीतिक दल के लोग भी लोगों को यह सोच करके नहीं ले रहे हैं कि भाई यह इस काम के लायक है, ये पार्टी में समर्पित भाव से काम किया है। वो भी देख रहा है कि ये फलाना वोट बैंक को प्रभावित करता है और यह इस वोट बैंक के वजह से हमको चुनाव में लाभ पहुंचाएगा। मतलब जो कार्यकर्ता है या नेता है, हालांकि अब तो कोई नेता है नहीं, वो चुनावी हानि लाभ को देख करके पार्टी ज्वाइन करता है। और जो राजनीतिक दल है वो अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो राजनीतिक हानि लाभ को देख करके ज्वाइन कराते हैं। तो इसमें भरोसा, लाइबिलिटी जैसी कोई चीज है नहीं। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चूंकि कांग्रेस इसलिए है कि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है और उनके दूर दूर तक सत्ता में आने के कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। कल कांग्रेस का दिन बहुर जाएगा, ये सब के सब भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे। तो वो आप ये मत कहे कि कांग्रेस नुकसान में, कांग्रेस नुकसान में इसलिए दिख रही है कि कांग्रेस का कहीं सत्ता ना तो प्रदेश में कहीं बचा हुआ है मजबूती से, और केंद्र में तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, सबके सब सत्ता के लालची हैं और सत्ता में बने रहना इनका काम है। ठीक है अनिल गर्ग जी, जो चीज यहाँ राकेश जी कहते हुए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति आप देख रहे हैं, और ब्रेक से पहले आपने देखा कि जो तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय करके नाराज होते हुए नजर आए, या एनडीए में गए या एनडीए में जाने की सोच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ थी। लेकिन राकेश जी, बड़ा सवाल होता है कि जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और प्रतिक्रियाओं के बाद इन्हें क्या कहा जाएगा। क्या ये मौका परस्त है, क्या ये अवसरवादी हैं, या ये समय के हारे हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी को उठाने में, खड़ा करने में, लेकिन समय रहते इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जो ये डिजर्व करती थी। अब आज के तारीख में मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, ये सब चीजें गौड़ हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा है। टिकट उन्हीं को दिया जा रहा है जो खुद भी जीते और आसपास के सीट को भी जीता है, या इन्फ्लुएंसर को टिकट दिया जा रहा है। कार्यकर्ता का टिकट खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है, देखिए दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जैसे आपने गुलाम नबी को दिखाया, गुलाम नबी शुरू से रहने वाले लोग हैं, सोनिया गांधी के बड़ा करीबी रहे हैं, बड़ा वफादार उनमें से रहे हैं। अगर वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए, मतलब गुलाम नबी कभी भी वोट बैंक नहीं रहे हैं। गुलाम नबी को मैं जितना जानता हूँ, गुलाम नबी को मुसलमान कह के प्रचारित नहीं किया गया है, और ना ही कोई मुस्लिम बहुल में उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता था। गुलाम नबी मतलब राजीव गांधी का दोस्त, राजीव गांधी का सहयोगी, सोनिया गांधी का वफादार, राहुल गांधी का मेंटोर।
वो बाहर है। मतलब ये है कि ये जो नया नेतृत्व है, ये जो नए लोग कॉकस राहुल गांधी के आसपास हैं, वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे। कई बातें होती है ना कि आप अगर मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो लाख मैं आपके साथ बेनिफिशियर हूं। कुछ स्वाभिमान भी होती है जो गुलाम नबी वाले मामले में मुझे दिख रहा है, क्योंकि गुलाम नबी कोई बहुत बड़े राजनीतिक शख्स नहीं कि उनके नाम पर वो पार्टी खड़ा करके कहीं से भी जीत जाएगा। वो बेशक जम्मू कश्मीर का रहने वाले हों, उनको पता चल जाएगा वो बाहर में क्या जीत पाएंगे। और लोग हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने खूब दिया। आप इस उम्र में मंत्री बनाए गए, आप इस उम्र कैबिनेट मंत्री बनाए गए, बढ़िया बढ़िया आपको प्रोफाइल मिला, लेकिन आपको अब वहां पर मंत्री बनने के चांसेस नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान नहीं हुआ कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया एकदम राहुल गांधी को डायरेक्ट मिलने वाले में से, लेकिन डायरेक्ट मिल के क्या करते, कॉफी तो उनके घर में भी था। राहुल गांधी ज्यादा आलिशान बंगला उनका भारत में, तो वो उनका लगा कि भाई मुझे मंत्री बने रहना है, राजनीति में यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ आकर के भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ बन पाए, तो वहां ना खुदा मिला ना विशाल सनम, उस तरह के। अच्छा, कुछ लोग हैं वो सौभाग्य से खा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को राज्यसभा में भेज दिया गया। जब राज्यसभा की सूची आई तो हम भी गूगल करके आदमी कौन है भाई, तो पता चल ये वही आदमी जो परसों हमको प्रणाम किया था, हमने आशीर्वाद ही नहीं दिया था। इस स्तर पर राज्यसभा में पा गए हैं। तो वो शोध का विषय है किसी भी राजनीतिक शास्त्री के लिए कि वो क्या पाए, कांग्रेस को उससे क्या फायदा मिला। या कुछ लोग हैं जो बहुत निजी संबंधों की वजह से सीट पा जाते हैं, और जैसे कुछ लोग हैं भाग्य की खाते हैं, मुंगा दान करके हैं, जैसे रामविलास पासवान है। पूरे बिहार में 1.5 से 2% उनका वोट प्रतिशत है, लेकिन मंत्री रहना है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार। उन्हें तो राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता था। नहीं, अब बहुत है। जैसे जीताराम मांझी है, जीताराम मांझी का 4 सीट है, 2 मंत्रालय मिल गया, फिर भी कह रहे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। अब आदमी जिसके पास पूरे विधानसभा में 4 सीट है वो मुख्यमंत्री बन रहा है। ठीक है। लेकिन अनिल जी, अगर देखा जाए जो तमाम दिग्गज नेता एक वक्त छोड़ते हुए नजर आए, इन्हें इनके समय में कहां नजरअंदाज किया गया। चाहे अशोक चव्हाण हो, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय, अगर इनके देखा जाए तो इनके फादर भी मुख्यमंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे। अगर बात गुलाम नबी आजाद की जाए तो वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। यूपीए 1 यूपी 2 में देखा जाए तो कितने बड़े बड़े पद उनके पास रहे। अगर बाबा सिद्दीकी की बात की जाए, जब तो राकेश जी, सुना आपने कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब जब पब्लिक सब जानती है तो उसके बाद फिर नेताओं की क्रेडिबिलिटी क्या कुछ रह जाती है, क्योंकि यहां पर तो जो आम जनता वो सीधी कहती नजर आई कि भाई ये तो अब कोई ये सैद्धांतिक भी नहीं रहे हैं। तो जब हम ये अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं कर रहे तो आम जनता इन व्यक्तियों पर कैसे विश्वास करे? नहीं, इसमें 2 चीजें समझने वाली बात है। एक तो वो जो परिवारवादी पार्टियां हैं, पब्लिक लिमिटेड फॉर्म, जिसको तकनीकी भाषा में क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, लालू प्रसाद की पार्टी है, तेलुगु देशम है, टीडीपी, मतलब ये जो पार्टियां हैं, इनमें जैसे राजभर की पार्टी है। अगर कोई भी दल राजभर को केंद्र में और उसके बेटे को राज्य में दे दे तो वो एकदम उसके देश के लिए बड़ा बढ़िया पार्टी है। अगर उसका टिकट काट दे, अब 2 दिन पहले राजभर का बयान आया कि भाजपा से उसका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद थी, वो नहीं हो पा रहा है कहीं। तो ये जो लोग हैं वो हैं। अच्छा, ये इन्हीं लोग, जिन लोगों का बयान आया ना, इन्हीं का मत पा करके, इन्हीं का वोट पा करके, और तब जा करके वो शहंशाह हो जाते हैं कि देखिए मेरे साथ मेरा वोट बैंक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इनको शक्ति हम ही ने दिया है खुद को बेचने का। मेरे वोट से ये नेता अपने आप को बेच रहे हैं, यह कह करके कि हम देश हित में काम कर रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक मंत्री था, और जब आगे लगा कि सरकार भाजपा की शायद न आएगी तो पहले छोड़ दिया 1 महीना पहले, और तब पूरी भाजपा उसको खराब लगने लगी। 5 साल में कहीं से भाजपा खराब नहीं लगी। अब भाजपा में आने के लिए छटपटा रहा है। वो महासचिव पद से त्याग पत्र दिया, क्यों? क्योंकि सपा का कुछ है नहीं और भाजपा ले नहीं रही है। तो ये लोग खुद के भले के लिए राष्ट्र हित को आगे रखते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। अगर उनका हित हो गया पार्टी ठीक, अहित हो गया तो पार्टी खराब। और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वोट देने वाले लोग हैं, जिनके वजह से ये ब्लैकमेल करने की शक्ति पाते। लेकिन अनिल गर्ग जी, अगर देखा जाए लोग कांग्रेस को तो कोस रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है जो वो इंपॉर्टेंस डिजर्व करते थे। कि भाई देखिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को देखिए, लाल कृष्ण